वेलकम टू आईएसपी ट्यूशन क्लासेस। हम सीख रहे थे लेसन नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें अब तक हमने 3 मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड नंबर 4, जिसका नाम लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, कौन सी मेथड है ये? मेथड नंबर 4 कैपिटलाइजेशन वाली, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी हमने चारों मेथड के नाम लिखे हुए थे, उसी इसका है ये मेथड नंबर 4। इसमें कितने स्टेप? टोटल 5 स्टेप है। जो हमने थर्ड मेथड अभी कंप्लीट करी थी उसमें टोटल कितने स्टेप थे हमारे पास? 6 स्टेप थे। तो उसमें जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप था, इसमें भी एग्जैक्ट कैसा है? सेम सॉल्यूशन है। कैपिटल एम्प्लॉय इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज एंड सेकंड इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर थर्ड वाला क्या लगाना है? एवरेज प्रॉफिट। कौन सा लगाना है? एवरेज वाले। तो एवरेज के कितने फॉर्मूले होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन इस वाला जो ये फोर्थ नंबर वाला मेथड है, इसमें कौन सा वाला लगता है एवरेज के लिए? वेटेड वाला। कौन सा लगाना पड़ता है? ऑलमोस्ट वेटेड वाला ही यूज होगा। तो हमने वेटेड के लिए क्या बना दिया? यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बना दिया, ठीक है ना, जो हमने ऑलरेडी मेथड नंबर सेकंड में सीखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? ईयर आते हैं हमारे पास, फिर उसमें ईयर लिख देने होते हैं। प्रॉफिट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है। वेट हम खुद से लिखते हैं, जितने सीरियल नंबर हो गए, जहां तक ईयर हो गए वहां तक सीरियल नंबर डाल देना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। फिर उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। यहां तक तो हमने ऑलरेडी पीछे सारा सीखा हुआ है। अब क्या होगा? जो 4 का स्टेप है, स्टेप नंबर 4, उसमें थोड़ा चेंज है फॉर्मूला लिखने का, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? कैपिटलाइज प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है? कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो जो हमारा थर्ड नंबर का आंसर होगा एवरेज का, वो ऊपर लिख देना है। डिवाइड किसे करना है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जो हमने सेकंड नंबर पे रेट ऑफ रिटर्न होगा हमारे पास, जो भी परसेंटेज हो गए, 10% होगा, 12% होगा, उसी का कर देना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब 4 के लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है? थर्ड डिवाइड बाई 2। क्या याद रखना है? थर्ड डिवाइड बाई 2। तो थर्ड वाले आंसर को 2 वाले आंसर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो किसका आंसर आ जाएगा? कैपिटलाइज प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट में क्या फाइंड आउट करनी है हमें? गुडविल। तो गुडविल का अब तक तीनों मेथड में क्या लगता था? मल्टीप्लाई। क्या लगता था? मल्टीप्लाई। अब देखो ये फोर्थ वाले मेथड में साइन किसकी आएगी? माइनस की। किसकी साइन आएगी? माइनस की। तो जो यहाँ पे हमने आंसर निकाला होगा वो एग्जैक्ट नीचे उतार देना है। कैपिटलाइज प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है? कैपिटल एम्प्लॉय। क्या माइनस करना है इसमें से? कैपिटल एम्प्लॉय। तो किस तरीके से याद रखना है? 4 माइनस 1। कैसे याद रखना है? 4 माइनस 1। गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? 4 माइनस 1। तो 4 पे क्या लिखा है? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। यहाँ तक हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब इसकी क्या करेंगे? हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है।